प्रणाम। लिव 16 लुक 16 की लाइफ स्पैन में रहने के लिए हम लोग कृष्णेंद्र कथा में नवीन समय चक्र यात्रा कर रहे हैं। नवीन समय चक्र यात्रा मतलब जो नया समय चक्र जो बना था और जो 2006 में, जिसको दक्षिण्या संवत्सर भी कहा गया है, दक्षिण्या संवत कहा गया है, उसको समझने के लिए और उसने क्या क्या दिया है, मतलब उसमें क्या क्या उपयोगी चीज़ें हैं अवेलेबल, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और ये नवीन समय चक्र यात्रा हमें पीछे भूतकाल में अगर देखें तो अन्यानी सभ्यता तक ले गई। अन्यानी सभ्यता यानी वो सभ्यता जिसका उपयोग करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। रेफरेंसेस, जिन रेफरेंसेस का यूज करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। अन्यानी सभ्यता, अहंकार नहीं अहम ब्रह्म। और भविष्य की बात करें तो अगले 99,900 महायुग, मतलब आप सोचो कि एक महायुग जो है 43 लाख, आज के गणित के हिसाब से 43 लाख से कुछ ज्यादा सालों का होता है। मतलब एक महायुग में 43 लाख साल से ज्यादा होते हैं। और ऐसे 99,999 महायुग तक का भविष्य लिख दिया गया है। तो हम यात्रा कर रहे हैं अन्यानी सभ्यता से लेकर के, और राउंड पूरा हो जाएगा 99,999 महायुग के बाद। और ऐशो सभ्यता कह सकते हैं उसको हम। जो भविष्य है वो है ऐशो सभ्यता का, ऐशो ज्ञान सभ्यता। ऐशो सभ्यता कहा गया उसको। ऐशो सिविलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, डिजिटल लिविंग। तो अन्यानी सभ्यता से ऐशो सभ्यता तक, अन्यानी सिविलाइजेशन से ऐशो सिविलाइजेशन तक का समय को हम लोग समझने के उसमें ये नवीन समय चक्र यात्रा शुरू करी गई है। तो उसमें कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि हमने मान लिया कि हो गया, पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐशो सभ्यता है क्या, क्या बनेगी ये ऐशो सभ्यता। बनेगी, बनना शुरू हो चुकी है। 2006, 30 मार्च 2006 से अन्यानी कल्चर, अन्यानी सिविलाइजेशन का समझो अंत, और इसकी ऐशो सभ्यता की शुरुआत 2006 से हुई थी। और ये नवीन समय चक्र का जो उद्घाटन हुआ था, डेडिकेशन सेरेमनी हुई थी, वो किसान धाम, श्री गौशाला किसान धाम, हिसार, हरियाणा से हुई थी। 30 मार्च 2006 को तो ये शुरू हो गया था नवीन समय चक्र यात्रा, पर डेडिकेशन हुआ था 15 जुलाई 2006 को। क्योंकि टेस्ट किया गया, 2-3 महीने टेस्ट किया गया इसको कि हाँ हम इस दिशा में चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। और फिर किसान धाम चुना गया, और किसान धाम में भी गौशाला चुनी गई। क्यों? क्योंकि गाय जो है वो पृथ्वी को पालती है। अब गाय में बहुत सारे इश्यूज हैं। संकर वर्ण की गाय नहीं कह रहा हूं मैं, शुद्ध देसी गाय, शुद्ध गाय, देसी गाय, वो अगर वो पृथ्वी को पालती है, वही पृथ्वी को पालने की कैपेबिलिटी रखती है। संकर वर्ण नहीं पाल सकता। तो उस गाय को पृथ्वी की मां कहा गया है, और पृथ्वी को बाकी सबकी मां कहा गया है। तो वो गाय जो है नानी हो गई मनुष्य जगत की और बाकी सारी योनियों की। यानी कोई भी हो, नानी तो गाय ही रहेगी। तो इस विषय पर हम मतलब ये ऐशो सिविलाइजेशन की देन है। ऐशो सिविलाइजेशन ने ये बात कही है कि गाय जो है पृथ्वी की माता है, पर गाय संकर वर्ण की नहीं होनी चाहिए, शुद्ध देसी गाय। तो ये बात समझ लिया आप कि ऐशो सिविलाइजेशन शुरू तभी से हो गई थी, पर अब हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने क्या क्या दिया। तो इसके अंदर में सबसे पहले आया एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ऑफ सनातन कल्चर।
अब यहां पर हिंदुइज्म की बात नहीं हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है। हिंदुइज्म शायद एक रिलीजन हो, धर्म हो, रहने का तरीका हो, शुद्ध सभ्य रहने का तरीका। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, वो भी सनातन कल्चर की। सनातन यानी जिस अंतहीन, जो ना शुरू होती है ना खत्म होती है। ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, शुरू तो हुई होगी कहीं से, पर खत्म नहीं होती है। तो लिव 16 लुक 16 की हम बात करते हैं। लिव 16 लुक 16, बेटर देन यस्टरडे। तो जो हम पैदा हुए थे, हम अपने आप को समझे ना, हम जब पैदा हुए थे तो क्या थे और अब हम क्या हैं। तो हर रोज, पर हम हर रोज बेटर होने चाहिए। क्या हम हर रोज बेटर हो रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आया एशो सिविलाइजेशन से। एशो सिविलाइजेशन कहती है कि यू शुड बी बेटर देन यस्टरडे एंड ए यूनिक प्रोग्राम टू मेंटेन वाइटैलिटी एंड स्टे यंग एवर। कमाल है। ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस एक संस्था है, जो संस्था क्या है, बिजनेस हाउस है, जो कि इस सिस्टम को कुछ हद तक समझता है और इसकी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करता है, यूज करता है एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाईएस्ट लेवल, जिसको के नेचुरल इंटेलिजेंस कहा गया है, एआई एंड एनआई। तो एनआई इज मच मच बेटर एंड मच मच मोर एडवांस कंपेयर टू एआई। एआई बनाना आसान है, कोई भी बना सकता है, पर एनआई को तो विकसित करना पड़ता है। एआई जो है ना, वो विकसित नहीं होती है, एआई तो पैचिंग होती है, एआई में पैचिंग होती है, विकास नहीं हो सकता एआई में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विकास नहीं हो सकता, विकास तो नेचुरल इंटेलिजेंस में हो सकता है। और उसी के लिए ये दिया गया है बेटर देन यस्टरडे। वो कहते हैं ना कि जो अंग प्रत्यारोपण करते हैं, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो अगर आपके बॉडी पार्ट्स की उम्र जो है वो 1 लाख साल बताई गई है, आप पता है आपको कि आपके लीवर की उम्र कितनी है? 1 लाख साल। 1 लाख साल कम से कम, कम से कम। तो बेटर देन यस्टरडे का मतलब यह है कि आप अपनी, यार कमाल है, आज की तारीख में हम लीवर की बात करते हैं तो 40 साल 50 साल चलने को तैयार नहीं है। पेट खराब रहता है, बचपन से ही पेट खराब रहता है, लीवर का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है पेट से, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो पेट लीवर से निकलते हैं। तो आपको बेटर देन यस्टरडे का मतलब समझो आप, कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी जो एक्चुअल उम्र है वो तो पहुंचना पता नहीं संभव है कि नहीं है, पर कम से कम कुछ तो इंप्रूव तो करो उसको। रोज कहां पहुंचेगी उसको सोचना छोड़ दो, बट यू शुड बी बेटर देन यस्टरडे, इसको टारगेट बना लो। तो एशो सिविलाइजेशन की जो टैगलाइन है, लिव 16 लुक 16 बेटर देन यस्टरडे, बस इतना ही समझ लो आप मोटा मोटा। और एंड एक एसोसिएशन है नेचुरल डेवलपर्स की, नेचुरोपैथ डेवलपर्स की, जो कि 24 मॉलिक्यूल जिससे कि ब्रह्मांड बना है और जिससे कि पिंड बना है, उनका उपयोग करके हम बेटर देन यस्टरडे होते चले जाते हैं। हर मॉलिक्यूल को इंप्रूव करते चले जाओ, बेटर करते चले जाओ, एफिशिएंट करते चले जाओ, तो आप बेटर देन यस्टरडे होते चले जाएंगे। और यह संभव है, डेफिनेटली संभव है। और उसके अंदर उपयोग करो एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज और सनातन कल्चर का। ये एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज और सनातन कल्चर एशो सिविलाइजेशन की देन है, और इसकी फाउंडेशन अन्यानी सभ्यता में मिली है। अन्यानी सिविलाइजेशन को रिवाइव करना अब संभव नहीं है। क्यों? अब डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, पहले डिजिटल नहीं था कुछ भी। तो क्योंकि कृष्ण पूर्ण अवतार के रूप में आए तो डिजिटल वर्ल्ड उन्होंने दिया, तो उससे पहले अन्यानी सभ्यता में डिजिटल था ही नहीं और उनको जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल कृष्ण आए पूर्ण अवतार बनकर, और अब कृष्णेंद्र बनकर के बैठे हैं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश बनकर बैठे हैं,
ब्रह्मांडधीश का दरबार लगा अंबाला में, तो ब्रह्मांडधीश बनकर बैठे। देखो, हरियाणा को विश्व अध्यापक घोषित कर दिया, कृष्ण ने गीता दी और कृष्ण ब्रह्मांडधीश का दरबार अब लगा। तो ये समझो कि इतना टाइम लगा उनको अध्यापक बनाने में। तो अब कृष्ण अब जो है हरियाणा विश्व अध्यापक बन चुका है, और जहां से एशो सिविलाइजेशन की जानकारी दी जा रही है और एशो सिविलाइजेशन का ज्ञान करवाया जा रहा है। एशो सिविलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है, और माइग्रेट करने के लिए आपको तैयारी करनी है, और उसके लिए एम्बेडेड टेक्नोलॉजी ऑफ सनातन कल्चर यूज करेंगे। कृष्णेंद्र कथा होती है, उसके अंदर आप समझ सकते हैं। और इसका जो आधार है ना, वो है ये नवीन समय चक्र। इसको दक्षिण्या संवत कहा गया है, और 17वां संवत चल रहा है। 2 सितंबर से शुरू हुआ है। 17वां संवत्सर 2 दिसंबर से शुरू हुआ है, 2 सितंबर से, 2 सितंबर से शुरू हुआ है, और 11 सितंबर अगले साल तक चलेगा, 2023। 17वां संवत्सर चल रहा है। भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तकनीकी आधार बिंदु, वेद वगैरह वगैरह, तो ये आधार है। और 3 चक्र की बात करी जाती है। एक है जो राम जी ने दिया, त्रिनिष्ठा चक्र, और पुरुष और स्त्रियों में ये अलग अलग कहलाता, अलग अलग होता है। स्त्रियों में ट्रिपल सी चक्र कहा गया है इसको, और पुरुषों में त्रिचक्र कहा गया है इसको। तो निष्ठा चक्र, इसका मोटा मोटा नाम आप समझो, निष्ठा चक्र। राम जी ने निष्ठा चक्र दिया और सीता जी ने इसका उपयोग किया, तो वो एक घास के तिनके को अपना हथियार बना करके बना पाई। आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो निष्ठा चक्र स्त्रियों में, ट्रिपल सी चक्र, और त्रिचक्र पुरुषों में। तो इसका जागृत रहना बहुत आवश्यक है आपके लिए। फिर यह दिया हुआ है कृष्णांश का जीवन चक्र, राम जी का निष्ठा चक्र, राम राज्य ज्ञान, और कृष्णांश का जीवन चक्र, जीवन ज्ञान, ऐशो ज्ञान जिसको कहा गया है। कहीं लिखा होगा यहां पर ऐशो ग्लोब, देखो लिखा है ना, फिजियो वर्चुअल ऐशो ग्लोब। तो ऐशो ज्ञान का जीवन चक्र, ऐशो ज्ञान का जीवन चक्र। और तीसरा है न्याय चक्र, कृष्ण का दिया हुआ न्याय चक्र। और ब्रह्मांडधीश जो कृष्ण थे पहले, अब वो ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र हो चुके हैं। द्वारकाधीश कृष्ण थे पहले, और अब वो ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र हो चुके हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इनके अंदर मर्ज कर चुके हैं। इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं। आपने दत्तात्रेय सुना होगा, दत्तात्रेय में तीनों का अंश, ब्रह्मा विष्णु महेश का अंश मर्ज किया था, लेकिन अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही कृष्ण में मर्ज कर चुके हैं, द्वारकाधीश में मर्ज कर चुके हैं। वो कब करे थे? जगदीश। आपको एक जगदीश आपने सुना होगा, जगत के ईश, जगत का, सारे जगत का ज्ञान हो जिनके पास। तो जगदीश जगन्नाथपुरी में बैठे थे, तो 5000 साल वो वहां पर बैठे रहे हैं जगन्नाथपुरी में, अब निकले हैं और अब वो ब्रह्मांडधीश बन गया। तो जो उनके अंदर जो ब्रह्मा विष्णु महेश मर्ज होने की प्रक्रिया तकरीबन 5000 साल चली है। आप ये समझ लो, मोटा मोटा समझाने की बात कर रहा हूं मैं। डिटेल्स में तो आपको फिर बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। तो आज के एक्चुअली कृष्णेंद्र कथा का टॉपिक ही है योग्यता। तो उनको, उनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण में ही मर्ज हो गए, क्योंकि कृष्ण पूर्ण अवतार थे विष्णु के। तो अब विष्णु का कोई खास वो रह नहीं गया था रोल, क्योंकि कृष्ण ने पूरा टेक ओवर कर लिया था। पूर्ण अवतार के रूप में विष्णु आ ही चुके थे। तो जब मर्ज हुए तो ब्रह्मांड महाविष्णु के एक अंश बन गए अब ये।
महाविष्णु के 64 अंश हैं, 64 रूप हैं, अंश नहीं रूप। तो महाविष्णु का एक रूप है ब्रह्मांडधीश और कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मर्ज हो चुके हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अब ब्रह्मांडधीश ही अथॉरिटी है सारे चीज की। तो ये एक जानकारी मैंने आपको थोड़ी सी दी। अब हम बात करेंगे, मैं वापस अपने उस पर आ जाता हूं। जी प्रणाम। वो मैं जरा इसको सेट कर दो 1 मिनट। ये है मेरा, वो स्टैंड पे लगा देता हूँ इसको, जो दैट मुझे पकड़ना नहीं पड़ेगा, और आप मुझे थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम दे, बस मात्र 1 सेकंड। जी प्रणाम। जय कृष्णेंद्र। कृष्ण थे मथुरा में जो बने द्वारकाधीश, द्वारकाधीश में महाभारत को संभाला, पूरी पृथ्वी को आभा युक्त बनाने का कार्य शुरू करवाया, और फिर जिनको आज हम खाटू श्याम कहते हैं, और बर्बरीक, पहले वो बर्बरीक थे जो अब खाटू श्याम है, तो बर्बरीक को अकाल मृत्यु प्राप्त करनी पड़ी थी। और कृष्ण ने कहा था कि इसका कारण क्योंकि मैं बन रहा हूं तो मुझे भी अकाल मृत्यु ही मिलेगी। मतलब देखो कितनी दूर की सोचते थे, भविष्य की बात करते हैं हम लोग, और हमें यही नहीं पता कि भविष्य का मतलब क्या है। हम लोग सिर्फ ढूंढते रहते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। बेकार है, हम क्या कर रहे हैं वही भविष्य है। तो उसको पीछे जाके ठीक करने की बजाय आगे जो आने वाला है उसको ठीक कर लो, वो संभव है। कृष्ण अगर चाहते तो अपनी अकाल मृत्यु टाल सकते थे, बहुत आराम से टाल सकते थे, पर उन्होंने नहीं टाली। उन्होंने कहा नहीं, उधार लेकर के मैं नहीं जीऊंगा। भीष्म पितामह का जीवन देखें आप, उन्होंने अपना एक 100 जन्म पहले का कोई कर्म, 100 जन्म पहले का कोई कर्म था जिसको भुगतना पड़ा। तो कृष्ण को पता थी ये बात, और कृष्ण ने ही भीष्म को यह एहसास कराया था कि तुम्हारा कौन सा ऐसा कर्म था जिसकी वजह से तुम्हें ऐसी मृत्यु मिली। और आप सोचो कि इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था भीष्म को, क्यों मिला? टॉर्चर सहने को। कलयुग को, मतलब जो द्वापर युग को के जो जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको साथ ले जाने को उनको इतनी शक्ति दी गई थी कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाएगी जो कलयुग में नहीं जानी चाहिए, तो वो उनके साथ चली जाए 100 जन्म। और भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी आपको पता ही है, गंगा पुत्र थे, और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के मरने के बाद गए हैं वो। परीक्षित के पैदा होने, परीक्षित तो मरा हुआ ही पैदा हुआ था, तो अभिमन्यु का पुत्र, कितनी जनरेशन हो गई बीच में, तो कितनी उम्र होगी समझ सकते हो आप। तो वो सारी नेगेटिविटी कृष्ण नहीं ले जा सकते थे अपने साथ, भीष्म पितामह लेकर के गए, और उनको उतने ही बाण मिले थे, बाण लगे थे। अगर आप बाण काउंट करोगे ना तो उतने ही बाण लगे थे उनको। अब ये गणित आप करते रहना, मेरे को नहीं पता, पर यह पक्की बात है कि उन जितने बाण उनको लगे थे उसका डायरेक्ट कनेक्शन है क्या क्या लेके जाना है उनको। और वो दिव्य बाण थे, दिव्य उसके वो थे, ये देख लो आप, दिव्य अस्त्र। अर्जुन के पास सब कुछ था। तो बर्बरीक को अकाल मृत्यु मिली कृष्ण के कारण, तो कृष्ण को अकाल मृत्यु प्राप्त करनी पड़ी, लेनी पड़ी। और उनका जो शरीर था वो कौन सी नदी है वो वहां पर पता नहीं मेरे को, संगम है वहां पर, बहुत बढ़िया संगम है, वेरावल करके एक जगह है, स्टेशन है, रेलवे स्टेशन,
एक तरफ द्वारका है उसके और एक तरफ सोमनाथ है। तो वहीं कहीं पर को बताते हैं जहां पर तीर लगा था उनको, वहां पर संगम है 3 नदियों का। श्रेष्ठ संगम होगा वो जो कृष्ण के शरीर को लेकर के गया जगन्नाथपुरी। सोचो, मतलब कमाल है। और पता था कि मुझे अब जगन्नाथपुरी जाना है और मैं जीवित नहीं जा सकता। क्यों? अगर वो जीवित जाते हैं, सो कॉल्ड जीवित, अभी भी वो कहते हैं ना कि जगन्नाथपुरी में हर वर्ष वो उनका कुछ तो पदार्थ है कोई जो बदला जाता है मूर्तियों में। तो एक्चुअली वो वहां पर प्रोसीजर चल रहा था ब्रह्मा विष्णु महेश के मर्ज होने का। उनको ब्रह्मांडधीश बनना है, कृष्ण को महाविष्णु का एक रूप बनना है, उसकी तैयारी चल रही थी। जब कृष्ण पैदा हुए तो पढ़ने के लिए सांदीपनी आश्रम गए थे, तो 64 योगिनियों का ज्ञान दिया था सांदीपनी ने कृष्ण को। क्या था कि 64 योग, कृष्ण के तो नौकरी करती थी, पर कृष्ण को यह नहीं पता था कि उनको, जब वो विष्णु रूप में थे तब तो उनको पता था, लेकिन जब वो कृष्ण रूप में आए, पूर्ण अवतार लेकर के आए, तो उनको नहीं पता था कि योगिनियों से काम कैसे लेना है और वो कौन सी योगिनी क्या करती है, किस काम के लिए है। तो ये सारा ज्ञान सांदीपनी गुरु ने दिया उनको, 64 योगिनियों का ज्ञान दिया था। और तो उसके बाद जब वो उन्होंने शरीर छोड़ा, बर्बरीक वाली कहानी तो सबको पता ही है, खाटू श्याम आज की तारीख में है, वो 3 बाण पर बैठे थे। तो और वही इकलौते पूरे के पूरे, एक संजय को कहा गया है, लेकिन संजय गलती कर सकता है क्योंकि संजय को टेम्परेरी दृष्टि मिली थी। तो संजय के एंगल से अगर आप महाभारत समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आप गलत इंफॉर्म्ड हो सकते हो, कुछ गलतियां हो सकती हैं उसमें। लेकिन अगर आप बर्बरीक की आंखों के वर्णन से महाभारत सुनोगे तो उसमें गलती नहीं हो सकती, किसी भी हाल में नहीं हो सकती। यह समझ लो आप, संजय को दिव्य दृष्टि दी थी कृष्ण ने, तो संजय की एलिजिबिलिटी कितनी थी पता नहीं, पर सारथी थे वो क्योंकि धृतराष्ट्र के, तो नेचुरली उनकी एलिजिबिलिटी होगी। पर क्या इतनी थी कि वो दिव्य दृष्टि को हैंडल कर पाए ठीक से? वो पलक तो झपकेंगे ही, वो पलक झपकने में महाभारत में क्या हो गया पता ही नहीं है। बिना पलक झपक के तो रह ही नहीं सकता इंसान, लेकिन बर्बरीक बिना पलक झपक के, क्यों? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं थी, सांस तो लेते ही नहीं थे, सांस तो लेते ही नहीं थे, सिर था उनका सिर्फ, तो पलक झपकने का सवाल ही नहीं उठता। तो महाभारत पे अगर आपको यकीन करना है तो आप बर्बरीक की महाभारत पर यकीन करना, संजय की महाभारत पर यकीन नहीं कर सकते आप। और इतना कंफ्यूजन फैला इसीलिए हुआ है क्योंकि आप संजय की महाभारत को जानते हो, बर्बरीक की महाभारत को नहीं जानते हो। फर्क है दोनों में, और बहुत फर्क है, और उसका कारण भी है। वो कहते हैं कि अगर आप समझो तो वेद जो है वो किसने लिखे? वेद व्यास ने वेद लिखे, वेद व्यास जी ने वेद लिखे। ये बात तो सारे जानते हैं, सारा समाज जानता है, सारी दुनिया जानती है कि वेद व्यास जी ने लिखे। पर क्या ये बात सही है? मुझे इसमें डाउट क्यों हुआ? बात तो सही है बिल्कुल कि वेद व्यास ने वेद लिखे, पर यह बात सही नहीं है क्योंकि इसके साथ जो कथा सुनाई जाती है वो कुछ और कह रही है। कथा कह रही है कि वेद तो गणेश जी ने लिखे थे, व्यास जी ने तो बोले थे। अब देखो यही कंट्राडिक्शन आ गई कि वेद लिखे गणेश जी ने थे और बोले व्यास जी ने थे, तो फिर यह क्यों कहा गया कि वेद व्यास जी ने लिखे? जब हमें यह बात समझ में आई तो हमें तुरंत समझ में आ गई कि संजय ने जो महाभारत सुनाई है और जो बर्बरीक महाभारत सुनाएगा
उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। यह बात समझने वाली है। और यही बात अगर आप थोड़ा सा भी इसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी तुरंत। और 5 तत्वों से सारा ब्रह्मांड बना है और 5 बीज से सारा ब्रह्मांड बना है। यह फर्क समझ में आ जाएगा आपको कि लोग कहते हैं 5 तत्वों से। अन्यानी सभ्यता कहती है कि 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। लेकिन एशो सिविलाइजेशन कहती है कि नहीं, 5 बीज से सारा ब्रह्मांड बना है। सारा ब्रह्मांड 5 बीजों से बना है। पर कुछ चीजें 4 बीज से भी बनी है, कुछ चीजें 3 बीज से बनी है, कुछ चीजें 2 बीज से बनी है, कुछ चीजें 1 बीज से बनी है। तो ब्रह्मांड में 5 बीज है। हाँ, यह फैक्ट है कि 5 तत्वों से हर बीज बना है। जो 5 बीज है, 5 में से 1 बीज की बात करो तो वो 5 तत्वों से बना है। दूसरे बीज की बात करो वो भी 5 तत्वों से बना है। तीसरे बीज की बात करो वो भी 5 तत्वों से बना है। चौथे बीज की बात करो वो भी 5 तत्वों से बना है। और 5वें बीज की बात करो तो वो भी 5 बीज से बना है। 5 तत्वों से बना है। पर ये 5 तत्व किस चीज के बने हैं? अब तो योग्यता, तो अब मैं टॉपिक मेरा आज का है योग्यता। और मैं ये बता रहा हूं कि कहां कहां आपने गलतियां करी है समझने में, कहां कहां पे मिसिंग लिंक है, कहां कहां की एशो टनल है ही नहीं अवेलेबल आपके पास। बना सकते हो आप, तो उसके लिए योग्यता चाहिएगी। तो कितनी तरह की योग्यता है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। पर सवाल जो उठा, एशो ज्ञान ने जो बताया कि 5 बीज से सब कुछ बना है भाई, 5 तत्वों से नहीं, 5 बीज से सब कुछ बना है। यह अलग बात है कि 5 बीज में से हर बीज 5 तत्वों का बना है, वो एक अलग इशू हो सकता है ही। तो 5 तत्व किस चीज, अब जब यह बात निकल कर आई कि 5 बीज से सारा कुछ बना है और हर बीज 5 तत्वों से बना है, तो तत्व किस चीज के बने हैं? अब यहां पर पंगा पड़ा। तो फिर ऐशो ज्ञान दिया गया। ऐशो ज्ञान ने बताया, ऐशो सिविलाइजेशन ने ऐशो ज्ञान दिया है। तो ऐशो ज्ञान ने बताया कि भैया 5 महाभूत होते हैं कुछ, 5 महाभूत होते हैं कुछ। तो हर तत्व उन 5 महाभूत से बना है। ये तो कमाल हो गया कि पहली बार निकलकर अन्यानी सभ्यता में भी यह बात नहीं है, जानकारी नहीं है कि 5 तत्व किसी चीज से बने हैं। वो तो यूनिवर्सल है, नहीं है। 5 तत्व बने हैं 5 महाभूत से। हर तत्व 5 महाभूत से बना है। हर तत्व 5 महाभूत से बना है। तो भैया महाभूत किसके बने हैं? आ गया ना पंगा। अब एक और, तो 5 महाभूत जो बने हैं वो बने हैं 24 मॉलिक्यूल से। तो फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड दिया ऐशो सिविलाइजेशन ने, फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड का ज्ञान करवाया ऐशो सिविलाइजेशन ने, ऐशो ग्लोब का ज्ञान करवाया ऐशो सिविलाइजेशन ने, जो कि अन्यानी सभ्यता में नहीं था। वहां पर 5 तत्वों से ऊपर नहीं गए। 24 मॉलिक्यूल, और 24 मॉलिक्यूल में महाविष्णु अब आ गया। तो महाविष्णु के और महाकाल, महाविष्णु महाकाल, उनके 2 रूप, कृष्ण ईष्ट और शुक्रायु। कृष्ण के जो ईष्ट है वो महाकाल का एक रूप है, और शुक्रायु जो है वो महाविष्णु का एक रूप है। और महाकाल और महाविष्णु एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो कृष्णइष्ट महाकाल का एक रूप है, और शुक्रायु जो है
वो महाविष्णु का एक रूप है। तो और ऐशो ज्ञान इन सबकी जानकारी करवाता है। तो 24 मॉलिक्यूल पर आ गए हम लोग। 24 मॉलिक्यूल को ये दोनों देखते हैं अपने हिसाब से, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो जानकारी आपको ऐशो ज्ञान से मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। अब यहां पर मूल बात क्या समझने वाली है वो ये है कि भैया ये 24 मॉलिक्यूल क्या है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे तो ज्ञान अज्ञानी सभ्यता का ही है, अज्ञानी सिविलाइजेशन का ही है, लेकिन ऐशो ज्ञान ने उसको समझाया, ऐशो सिविलाइजेशन में वो समझ में आया। तो शुक्रायु की पहचान हुई और कृष्णनिष्ठ की पहचान हुई, ब्रह्मांडधीश की पहचान हुई। तो ऐशो सिविलाइजेशन जो चला रहे हैं वो है ब्रह्मांडधीश। अज्ञानी सिविलाइजेशन ब्रह्मा विष्णु महेश चलाते थे। फर्क है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर के चलाते थे अज्ञानी कल्चर, अज्ञानी सिविलाइजेशन। लेकिन ऐशो ज्ञान, ऐशो सिविलाइजेशन जो है वो ब्रह्मांडधीश अकेले चला रहे हैं। और महाविष्णु के 64 रूप हैं, उनमें से एक रूप है ब्रह्मांडधीश। फिर एक रूप है शुक्रायु, एक रूप है कृष्णनिष्ठ। ये रूप है। एक रूप है कुच्छल्यम, एक रूप है कुच्छल भैरव, एक रूप है इप देवी, संतुष्टि इप देवी। संतोषी माता हुआ करती थी पहले, ज्ञानी सभ्यता में संतोषी माता हुआ करती थी, अब वो संतुष्टि इप देवी हैं। वो भी महाविष्णु का ही एक रूप है। अर्धनारीश्वर था, अब वो पूर्ण नारीश्वर हो चुके हैं। पूर्ण नारीश्वर भी एक रूप है और नारी के रूप में नारीश्वर भी, नारी इप देवी, संतुष्टि इप देवी के नाम से उनका एक महिला रूप भी है। पूर्ण रूप है वो। अर्धनारीश्वर का रूप खत्म हो गया, अब नहीं है अर्धनारीश्वर का रूप। वो सब अज्ञानी सभ्यता के थे। तो आप ये समझ लो कि अज्ञानी कल्चर से, सिविलाइजेशन से लेकर के और ऐशो सिविलाइजेशन तक और अब जो है हम लोग अज्ञानी सिविलाइजेशन में वापस जाने वाले नहीं है, जा ही नहीं सकते। क्यों? ब्रह्मांडधीश तो परमानेंट है। अभी तो 99,900 महायुगों के लिए डिक्लेयर किया गया उनको, पर ये उसके बाद क्या होगा? वही रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले। महाविष्णु के 64 रूप है, पर इसके आगे की गिनती गिनने का फायदा ही नहीं है कुछ। एक महायुग 43 लाख साल का बताया जैसे मैंने, तो 43 लाख साल इंटू 1 लाख। अब आप गणित करते रहो, तब तक तो ब्रह्मांडधीश बैठे ही हैं ये। तो ऐशो सिविलाइजेशन ही चलेगी अब आगे, और उसके अंदर जो कैलेंडर है, जो टाइम सिस्टम है, नवीन समय चक्र है, वो है दक्षिण्य संवत। उसका गणित चलेगा आगे। वो बहुत ही शानदार है, वो बहुत ही शानदार। वो कहता है कि भविष्य बनाओ, कहते हैं ना कि हाथ की लकीर मैं अपने आप बनाऊंगा, और चाकू से लकीर बना ली। लकीर चाकू से नहीं बनती है, लकीर मन से बनती है। मन और हाथ जो है आपके मन और बुद्धि की सारी डिस्टर्बेंसेस को ही तो रिफ्लेक्ट करता है। हाथ की जो लकीरें हैं, जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी उतनी ज्यादा लकीरें होंगी। मेरे बहुत हैं, आप देख सकते हो, भरा पड़ा है मेरा हाथ। जितनी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं उतनी ज्यादा लकीरें होंगी। और वो डिस्टर्बेंसेस अपनी वजह से हो या सोसाइटी की वजह से हो, ये एक अलग इशू हो सकता है।
समझे? तो हाथ की जो लकीरें हैं वो चाकू से नहीं बनाई जाती हैं, वो मन और बुद्धि के योग से बनती हैं। जितनी ज्यादा लकीरें उतनी ज्यादा डिस्टरबेंस। अब डिस्टरबेंस अपनी है, अंदर की है या बाहर की है, वो समझना है आपको। वही योग्यता है। बात योग्यता की शुरू हुई थी, योग्यता से। तो योग्यता 3 तरह की बताई गई है, एक्चुअली 2 तरह की बताई गई है, पर तीसरी बहुत जरूरी है। तो 3 तरह की मान लो आप इसको। योग्यता 2 तरह की बताई गई है, पर तीसरी बहुत जरूरी है। मतलब कमाल है यार, ये क्या चक्कर क्या है, ये लफड़ा क्या है कि ऐशो सिविलाइजेशन में इतने सारे पंगे हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं कि जरूरी तो 2 है, मतलब 2 बताई गई है, योग्यता 2 है, लेकिन तीसरी बहुत जरूरी है। और जो तीसरी बात, तो 3 बता दो ना, नहीं बता सकते, है ही नहीं, बता ही नहीं सकते ना, है ही नहीं। जब चलो 2 की बात कर लेते हैं, भाई जब तीसरी है ही नहीं तो अब क्या करें? तो 2 की बात करें ना, पर तीसरी बहुत जरूरी है, तो समझना तो पड़ेगा ही भाई, क्या है वो। यूज करे ना करे अलग बात है, पर समझना तो पड़ेगा ही ना। तीसरी जो बहुत जरूरी है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, मतलब जो बहुत जरूरी है उसको हमने इग्नोर कर दिया, और जो जरूरी है वो तो पता कर लो कम से कम। तो वो जो 2 बहुत जरूरी है, मैं उनके बारे में बता रहा हूं। तीसरी के बारे में बताना तो पड़ेगा ही, मेरी तो मजबूरी है, एंकर हूं, कथा कराता हूं, कथावाचक हूं, तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना। पर कथावाचक का मतलब प्रूव करना नहीं होता है, बताना होता है। और अगर कोई सवाल आए तो उसका जवाब देना होता है, अगर उसको पता हो तो। नहीं तो डिस्कशन से सवाल का जवाब निकल आएगा, पक्की बात है। तो 2 योग्यताएं कौन कौन सी हैं? बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, कि मुझे ये काम करना है तो काम करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए। परफॉर्मेंस, एलिजिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मिंग। परफॉर्मेंस ही तो गेम है, कहते हैं बात तुमने कैसे किया पता नहीं, रिजल्ट मैटर्स। तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, उसके ऊपर आपकी नौकरी डिपेंडेंट है। आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, सब बेकार है। रिजल्ट आपकी परफॉर्मेंस पे मिलेगा। आपकी सैलरी जो डिफाइन होगी वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिफाइन होगी। आपका जो कैश मिलेगा आपको, वो परफॉर्मेंस पे मिलेगा, और किसी चीज पे नहीं मिलेगा। और किसी चीज पे देते रहो आप, बेकार है। अगर आप, और नेचुरल सी बात है, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते और आपका बहुत कुछ है पर आप परफॉर्म नहीं कर पाते तो बेकार है आपकी लाइफ, एब्सोल्युटली जंक। परफॉर्मेंस की एलिजिबिलिटी इज द की reflecting the success which is going to fetch you money or livelihood or luxury, anything you put together। लग्जरी भी तो उसी से आएगी भैया, परफॉर्मेंस से। कौन देगा? नहीं तो अगर परफॉर्मेंस आपकी पुअर है तो आपको कोई 2 पैसे को पूछेगा नहीं। और परफॉर्मेंस हर जगह, भिखारी की परफॉर्मेंस पर भिखारी को पैसे मिलते हैं, जनरल मैनेजर की परफॉर्मेंस पे जनरल मैनेजर को पैसे मिलते हैं, लग्जरी मिलती है। और अब अनफॉर्चुनेटली विवाह जैसी चीज में परफॉर्मेंस का पता ही नहीं है कि परफॉर्मेंस एलिजिबिलिटी क्या होती है। विवाह जैसी इंपॉर्टेंट चीज में आपको नहीं पता कि परफॉर्मेंस क्या होता है, किस चीज को परफॉर्मेंस कहते हैं, मतलब क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, नहीं पता, पता ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, भैया इसके पास कितने मकान है देख लो, इसके बाप के पास क्या कितने पैसे हैं जो दे सकता है इसको, वो देख लो, ये खुद इसने क्या पढ़ रखा है वो देख लो, कितना कमाता है आज की तारीख में। भैया आज की तारीख में कमाता है, कल को सड़क पे कंपनी बंद हो गई तो क्या कर लोगे आप, क्या उखाड़ लोगे? अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो दूसरी कंपनी ले लेगी, तीसरी ले लेगी, चौथी ले लेगी। परफॉर्मेंस है तो सब कुछ है, परफॉर्मेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। और विवाह के लिए परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब विवाह के लिए परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या है आप बता दो मेरे को, अगर आपको पता हो तो एक भी पैरामीटर बता दो आप मेरे को। और क्या उसको चेक करते हो आप, अगर आपको मान लो पता भी हो तो?
सुन लिया हो किसी से, कभी किसी कथा में सुन लिया हो, संभव है। पर क्या आप यूज करते हो, उसको पता करते हो, चेक करते हो कि परफॉर्मेंस क्या है? लड़की के बारे में पता किया कभी कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है? लड़के के बारे में पता किया कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है? नहीं पता कर सकते, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम ही नहीं है। अन्यानी सिविलाइजेशन में इसकी जरूरत नहीं थी तो बना नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 थे और तीनों में से कोई किसी से कुछ मांग लिया, किसी से, आप देख रहे हो बहुत सारे असुर शंकर जी से, महेश से कुछ मांग लेते थे और फिर महेश भागते फिरते थे। ब्रह्मा जी से कुछ मांग लिया, ब्रह्मा जी ने दे दिया, अब ब्रह्मा जी भागते फिर रहे हैं। अब ब्रह्मांडधीश है, वो नहीं देता किसी को भी कुछ, पर लेने वाले तो ले जाते हैं। यही कमाल है कि कहा जाता है भगवान। आपने ना भगवान शब्द तो सुना होगा पर भगवान नहीं सुना होगा, क्योंकि भगवान शब्द जो है इट इज लिमिटेड टू 5 तत्व, 5 तत्वों तक लिमिटेड है भगवान। उसके ऊपर पता ही कुछ नहीं है। और अभी तो हम देवी देवताओं का ही नहीं जानते, भगवान तो बहुत दूर की बात है। देवी देवता मतलब जैसे हनुमान जी हैं, पवन पुत्र कहा गया उनको, तो अब पूजा हनुमान जी की कर रहे हो या पवन पुत्र है तो मतलब उसके पिता की करोगे? पवन और हवा में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो पवन पुत्र हनुमान की पूजा करने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, पवन देव की पूजा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा या बहुत कम, जो और उसकी आपको रियल लाइफ में शायद जरूरत भी ना पड़े, शायद। पक्का तो नहीं कहता मैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो क्या पवन पुत्र हनुमान जी है, तो हनुमान जी अगर इतना कोई दे सकते हैं तो वो पवन क्या दे पाते होंगे मुझे नहीं मालूम, बट उतना नहीं दे पाते होंगे जितना कि रियल लाइफ के लिए हनुमान जी दे सकते हैं। हनुमान जी आपको स्वस्थ पुत्र दे सकते हैं बिना पुरुष के। आप गोरख पुराण पढ़ो, आपको पता लगेगा। बाबा गोरखनाथ को कौन नहीं जानता? विक्रमादित्य उनके शिष्य थे, विक्रमादित्य उनके शिष्य थे। भर्तहरि को ज्ञान गुरु गोरखनाथ ने दिया था, पर उनके गुरु थे, गोरखनाथ के भी गुरु थे, मच्छेंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। वो गोरख तो शंकर के वो है एक रूप, शंकर के एक रूप है गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ शंकर के एक रूप। और मत्स्येंद्रनाथ मत्स्य अवतार के रूप हैं। तो नेचुरली मत्स्य अवतार ने बीज बचाए थे, भी बीज रूप में जो योनियों को बचाते हैं वो मत्स्य तो बचाते हैं महाप्रलय के बाद, महाप्रलय के समय में। अब तो ये भी नहीं पता कि महाप्रलय होगी कि नहीं होगी, ब्रह्मांडधीश है अब तो। अब पहले तो अलग अलग मालिक हुआ करते थे, कोई सा देवता किसी को देख रहा है, पानी देकर देवता, जल का देवता, फलाना ठिकाना। अब कोई चक्कर नहीं है, सारे के सारे देवता मर्ज। मतलब मैंने जब ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया कि मर्ज हो गए, तो ये समझो कि जो 33 करोड़ देवी देवता थे वो भी मर्ज हो गए हैं, सारे के सारे। 32 करोड़ देवियां थी और 1 करोड़ देवता। वो 32 करोड़ देवियां इप देवी में मर्ज हो गई हैं, सारी की सारी, निश्चल माता के रूप में। निश्चल माता काली जो थी, महाकाली, महाभारत के बाद यहां बैठी थी परीक्षित गढ़ी में, तो उनके अंदर सारी देवियां मर्ज हो गई थी। 2011 के आसपास की बात है ये, क्योंकि 2011 में ब्रह्मांडधीश तो 2011 में बन गए थे, पर ब्रह्मांडधीश नहीं बने थे, कृष्णेंद्र बने थे। कृष्ण, द्वारकाधीश, जगदीश, फिर कृष्णेंद्र, और अब बने हैं ब्रह्मांडधीश। मुझे पता नहीं है कब बने हैं ब्रह्मांडधीश के, अभी बने हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी साल की बात है। टाइम का नहीं मुझे पता कितना है, वो देखना पड़ेगा आपको इंटरनेट पे, ब्रह्मांडधीश कब बने हैं।
तो हम लोग जो बात कर रहे थे, अब पता नहीं महाप्रलय आएगी कि नहीं आएगी, ये भी बात है। लोकल प्रलय में ही काम चल जाएगा शायद। कलिका अवतार आ चुके हैं, आके जा चुके हैं, 1960 में आ गए थे और 2014 में चले गए। तो कलिका अवतार आएंगे आएंगे का इंतजार मत करना। अब एक रामदेवरा हुए हैं, रामदेवरा, वो कलिका अवतार का घोड़ा लेकर के चले गए थे। बहुत ही वो है, वो क्या कहते हैं, रामदेवरा एक अपने आप में बहुत ही पहुंचे हुए नाथ हैं, शायद नाथ संप्रदाय से ही है वो, नाथ या सिद्ध से कहीं से तो है। और शायद उनके गुरु के गुरु के गुरु जालंधर नाथ रहे हैं, शायद, पक्का मुझे पता नहीं है, क्योंकि नाथ संप्रदाय के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। पर हाँ, दत्तात्रेय, इन सब नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय के जो गुरु हैं वो दत्तात्रेय कहलाते हैं। और दत्तात्रेय के गुरु हैं ताऊ अकूतनाथ। उनका दरबार गाजियाबाद में लगा हुआ है, उन्होंने गाजियाबाद में अपना स्थान बनाया। खैर, तो हम लोग योग्यता की बात कर रहे थे। तो परफॉर्मेंस की योग्यता, जो कि आपको जो चाहो दिला सकती है, कर्मयोगी। अगर आप कर्मयोगी बन जाते हैं, श्रम योगी नहीं, कर्मयोगी। कर्मयोगी और श्रम योगी में फर्क समझ लेना। मेहनत, पर मेहनत कौन सी? तो परफॉर्मेंस आपको दिलवाती है जो भी आप चाहो। परफॉर्मेंस इज नथिंग बट पूजा। पूजा को ही परफॉर्मेंस कहा गया है। अगर आप पूजा कर पाते हो विधिवत, तो समझो आपकी परफॉर्मेंस रिजल्ट देगी ही देगी। तनख्वाह एक महीने में भी मिलती है, एक साल में भी मिलती है, एक हफ्ते में भी मिलती है, एक दिन में भी मिलती है, एक घंटे में भी मिलती है। पर आवर रेट, पर डे रेट, लेबर रेट, पर वीक रेट, पर मंथ रेट, पर 15 डेज रेट, वो जो मर्जी सेटल कर लो। तो पूजा के प्रोसीजर भी वैसे ही है। 1 घंटे की भी हो सकती है, आधे घंटे की भी हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती है, 1 हफ्ते की भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है, 1 सदी की भी हो सकती है, 1 दशक की भी हो सकती है। एनीथिंग। आपकी पूजा है, आपको करनी है। परफॉर्मेंस तो आपकी है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है। एक काम को आप 10 दिन में भी कर सकते हो, 1 दिन में भी कर सकते हो। पर परफॉर्मेंस डिलीवर्स। उसके बाद ये है पहली योग्यता, इसको कहा गया है ऐशोनिधि। मेजरमेंट की जाती है इसकी, इसको कहा गया है ऐशोनिधि। और एक है, अब दूसरी योग्यता की बात करता हूं मैं। दूसरी योग्यता है लर्निंग, सीखने की योग्यता। क्या आपकी लर्निंग एफिशिएंसी क्या है, लर्निंग एलिजिबिलिटी क्या है, आप कितनी जल्दी सीख लेते हो और कितना सीख सकते हो, कितनी देर में, कितने पूजा सीखने में, पूजा की विधि सीखने में कितना टाइम लगाते हो। वो है लर्निंग योग्यता, सीखने की क्षमता, योग्यता, क्षमता। वो क्या है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरली, कि आपकी सीखने की क्षमता क्या है। मान लो आपको कोई नई पूजा करनी है, कोई नई चीज चाहिए। भाई गाड़ी को देखो ना, आपने आज कार खरीदी जो कि मैनुअल थी, मारुति 800 सपोज, तो उसको आप चलाते हो, तो उसको सीखने की योग्यता चाहिए आपको, वो आपने सीख ली। पर अब जो गाड़ी आई है वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड है, और ऑटोमेटिक गियरिंग है, और फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर लगा हुआ। तो उसको चलाने के लिए अब आपकी एलिजिबिलिटी अलग चाहिए कि नहीं चाहिए आपको।
तो आप वो कितनी जल्दी सीख सकते हो उतनी जल्दी ड्राइव करना कर लोगे। योग्यता, सीखने की योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस की योग्यता और भी इंपॉर्टेंट है, पर सीखने की योग्यता और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नौकरी के लिए जा रहे हो और आपको पता लगे कि यहां पे नया कुछ काम करना पड़ेगा तो मुझे आता नहीं है, तो मैं उसको जल्दी से सीख लूं तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, पैसे अच्छे मिलते हैं। तो आप वैल्यू एडिशन के कोर्सेज करते हो या नहीं करते हो? आईटी वाले तो रोज ही करते हैं कोई ना कोई कोर्स, कितने सारे कोर्सेज बने हुए हैं। तो वो है वैल्यू एडिशन कहते हैं उसको। तो वैल्यू एडिशन लर्निंग एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है, लर्निंग एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। की पैरामीटर है। तो ये दो तरह की योग्यताएं जो हैं आपको चाहिए ही चाहिए, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, हल ही नहीं है कुछ। कोई हल नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, आपको चाहिए ही चाहिए। परफॉर्मेंस यानी ऐशोनिधि, लर्निंग यानी ई स्क्वायर क्वोशेंट, ये मेजरेबल है डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी द्वारा। अगर मैं आपको शायद पहले भी दिखाया होगा कि वो शंख टेक्नोलॉजी वाला पेज था ना, नहीं है वो, नारी शक्ति जागरण, नहीं यहां पर है नहीं मेरे पास अभी। ये हाँ ये रहा ना, ये देखिए ये चिप दिखाई गई है और ये रडार दिखाया गया है। ये दो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? ये परफॉर्मेंस है और ये लर्निंग है। श्वास को प्राण बनाना सीखो। तो दो एलिजिबिलिटीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताई, परफॉर्मेंस ऐशोनिधि और लर्निंग ई स्क्वायर। और मेजरेबल है डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मीटर है, थर्मामीटर की तरह से मीटर है, अंगूठा रखो 5 सांस लो तो बता देगा। बहुत ऐप भी बनी हुई है, पता नहीं दुनिया भर के सिस्टम बने हैं, 300-400 तरह के सिस्टम बने हैं शंख टेक्नोलॉजी पर आधारित। मतलब ऐशो ज्ञान में, ऐशो सिविलाइजेशन में सारे डिजिटल सिस्टम अवेलेबल हैं। जीवन जीने के, रहने के, लग्जूरियस लिविंग के, लिव 16 लुक 16 के सारे सिस्टम अवेलेबल हैं शंख टेक्नोलॉजी के आधार पर। सब कुछ पहले से ही दे दिया गया है, सब कुछ, हर चीज उपलब्ध है, बस आपको उपयोग करना है। ऐशो सिविलाइजेशन इज सपोज टू गिव यू परफेक्ट लाइफ इन परफेक्ट ह्यूमन बर्थ। योग्यता आपको बढ़ानी पड़ेगी समझने की कि आपको संजय वाली महाभारत से काम चलाना है या बर्बरीक वाली महाभारत सुननी है। आपको 5 तत्व के कंफ्यूजन में रहना है या 5 बीजों का उपयोग करना सीखना है। मर्जी आपकी है, समझना आपको है, यूज आपको करना है कि आपको अभी भी अन्यानी सभ्यता में ही रहना है या ऐशो सिविलाइजेशन में शिफ्ट करना है, माइग्रेट करना है। डिफाइन, डिसाइड, अंडरस्टैंड। कृष्णेंद्र कथा सुनो, करवाओ, अपने अपने एरिया में करवाओ, समझो, कुछ समझ में आता है। ब्रह्मांडधीश को अपने घर में बिठाओ, समय चक्र को अपने घर में लगाओ, नया कैलेंडर अपनाओ, दक्षिण्या संवत को फॉलो करना शुरू करो, तो आपका जीवन, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। कहते हैं बहुत मुश्किल से मिलता है, पर ऐसा है क्या? बहुत मुश्किल से मिलता है क्या? मिल ही जाता है। तो उसको समझें, उसका उपयोग करें और
बाकी आपकी मर्जी है। तो आज के लिए इतना ही। तीसरी जो बहुत जरूरी है उसके बारे में चर्चा की जाएगी अगली कृष्णेंद्र कथा में। जो इंपॉर्टेंट है वो दोनों मैंने बता दिया आपको, और तीसरी बहुत जरूरी है, पर मैं कहता हूं उसको बहुत जरूरी है, हो सकता है जरूरी ना हो आपके लिए, तो उसकी चर्चा हम उसमें करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो गया है और ज्यादा समय लूंगा तो बोर हो जाएंगे सारे के सारे, इसलिए फायदा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय कृष्णेंद्र। प्रणाम।